नाम में मेरा आप सबको शब्द शलोम, यहोवा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकत दे। यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा प्रिय चीज़ों हम बिब्लिकल भाषा को, पवित्र भाषा को सीख रहे हैं, क्योंकि इब्रानी भाषा है, स्वर्गीय भाषा है, और इस भाषा के द्वारा एक दिन हम यहोवा की पवित्र हजूरी में यहोवा के बड़े नाम की महिमा करेंगे। तो जैसे कि पिछले भाग में हम वेब की न्यूमेरिक वैल्यू के बारे में, जो कि 2 है, उसके बारे में हम सीख रहे थे, और आज के भाग में हम वेब की पिक्टोग्राफ के बारे में, उसकी जो पिक्टोग्राफ है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। और उसकी पिक्टोग्राफ में हम ये जानेंगे, ये सीखेंगे कि एक पवित्र घर जिसके अंदर यहोवा का निवास है, यहोवा उसमें रहेगा। आज हम एक पवित्र मंदिर को देखेंगे, पवित्र घर को देखेंगे, जिसमें सच में यहोवा रहना चाहता है और यहोवा रहकर अपनी महिमा हमारे जीवों के द्वारा वो लेना चाहता है। आमीन, आमीन, आमीन। तो आप इस पूरी स्टडी को बड़े ध्यान से सुने। तो जैसे कि हम देख रहे थे कि ये इब्रानी अल्फाबेट का दूसरा लेटर बेथ है, और बेथ को अगर हम इसको खोल दें, क्योंकि हर इब्रानी का जो अल्फाबेट है वो और अक्षरों के साथ मिलके बना हुआ है। हर एक इंडिविजुअल अक्षर अपने साथ कई अक्षरों को जोड़े हुए हैं। जैसे बेथ है, बेथ ने अपने साथ कुछ अक्षरों को जोड़ा हुआ है, वो है रेश और वाव। क्या है? रेश और वाव। अब इसको जब हमने खोला बेथ को, कि बेथ के अंदर 2 चीजें हैं, एक रेश है और एक वाव है, तो इस दोनों को अलग करने के बाद हमारे आगे एक रहस्य खुलेगा, एक भेद खुलेगा, क्योंकि हम एक घर की बात कर रहे हैं, एक ऐसा घर जिसमें यहोवा का निवास स्थान हो, यहोवा जिस घर के अंदर रहना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहला घर इस पृथ्वी के ऊपर यहोवा का कौन सा था? कौन सा था? आदम। क्योंकि यहोवा ने एक मिट्टी का पुतला बनाया और उसके अंदर अपनी आत्मा को डाल दिया, अपने प्राण को डाल दिया। यहोवा ने अपने नाम को आदम के अंदर, और वचन के अंदर लिखा है, दिन के ठंडे पहर में यहोवा उनके साथ आता था और वो यहोवा की उपस्थिति में संगति करते थे, उसकी आराधना करते थे, उसकी महिमा करते। तो आदम यहोवा के रहने का स्थान। लेकिन एक गुनाह ने, एक अनाज्ञाकारी ने उस मंदिर को अपवित्र कर दिया, उस मंदिर को अशुद्ध कर दिया, और यहोवा की उपस्थिति आदम के जीवन से हट गई, वो उपस्थिति से अलग हो गया। उसके बाद यहोवा ने मूसा को कहा कि तुझे एक तंबू बनाना है। क्या बनाना है? क्या बनाना है? एक तंबू बनाना है, और उस तंबू के अंदर मैं आकर रहूंगा और अपने लोगों के बीच में क्या करूंगा? डेरा करूंगा। अपने लोगों के बीच में डेरा करूंगा। तो मूसा ने मिलाप वाला तंबू बनाया, और तंबू के ऊपर बादल आकर ठहर जाता था। उस तंबू के सामने 3 कबीले होते थे, तंबू के पीछे 3 कबीले होते थे, तंबू के दाएं 3 कबीले हैं, तंबू के बाएं 3 कबीले हैं। चारों दिशाओं में 3-3 कबीले जो होते थे उनका डेरा होता था। टोटल कितने कबीले होते थे? 12 कबीले। और उनके बीच में मिलाप वाला तंबू होता था, और उस तंबू के ऊपर यहोवा का बादल, यहोवा की महिमा उतर आती। और जब वो दिन को देखते थे वो बादल के रूप में दिखता था उन्हें, और रात को जब वो देखते थे तो अग्नि के समान वो उन्हें दिखता था। तंबू के ऊपर कौन आ जाता था? बादल। यहोवा की शखाइना उसको बोलते हैं इब्रानी भाषा में, यहोवा की ग्लोरी, यहोवा की महिमा उस मंदिर में वास करती। तो बेथ की जो पिक्टोग्राफ, एक टेंट है, एक घर है, एक तंबू है, आप यह देख सकते हैं। नीचे पिलर खड़े होते थे और ऊपर पर्दा होता था, पर्दा डाल दिया जाता था।
आपको मैं यहाँ पर अगर आप इस पार्ट को, सिर्फ इस पार्ट को गौर से ध्यान करें, तो ये जो पार्ट है वो एक इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे खड़ा हो जाऊं तो एक पिलर के समान आपको नजर आऊंगा, एक पिलर के समान नजर आऊंगा। ऊपर से एक प्रेयर शॉल, चद्दर ऐसे आ जाएगी, एक प्रेयर शॉल ऐसे, मैं एक पिलर और प्रेयर शॉल आकर ऐसे क्या बन जाएगा, एक तंबू बन जाएगा, एक तंबू बन जाएगा। जब आप प्रकाशित वाक्य के अंदर पढ़ेंगे 7 अध्याय 15 वचन को, मैं चाहता हूं पढ़े। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के, हाँ, वो यहोवा के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है, और सिंहासन पे जो बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। क्या तानेगा? तंबू तानेगा। अब देखो, जो व्यक्ति ऐसे खड़ा होकर आराधना करता है, क्या कर रहा है? वो समर्पण कर रहा है, प्रस्तिश करता है। हम आराधना में क्या करते हैं? अपने हाथ ऐसे उठा लेते हैं ना। तो जो ऐसे आराधना करते हैं, जो ऐसे यहोवा की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण कर देते हैं, उनके ऊपर एक स्वर्ग से क्या आ जाएगा? तंबू आ जाएगा और वो महिमा में होकर बदल जाएगा। आमीन। तो जो कलीसिया जागृत होगी, जो कलीसिया यहोवा की हजूरी में समर्पित होगी, उनके ऊपर ही तंबू डलेगा। और फिर कोई धूप, कोई तपन, कोई प्यास, कोई भूख। जब इजराइली लोग उस जंगल के अंदर थे, तंबू उनके बीच में था, सारा का सारा इंतजाम यहोवा की तरफ से, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। स्वर्ग में सारा इंतजाम यहोवा की तरफ से, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। एक तंबू डलेगा। तो यहोवा ने मूसा को कहा, तंबू बना, उसमें मैं रहूंगा और मैं तुमसे बात करूंगा। मूसा ने तंबू बनाया, यहोवा की उपस्थिति उसके अंदर रहती थी, यहोवा अपने लोगों के बीच में रहता था, उनसे बात करता था। काफी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन जब मूसा चला गया, यहोशू चला गया, न्यायी चले गए, लोगों ने उस तंबू को अशुद्ध कर डाला। लोगों ने गुनाह किया, लोगों ने पाप किया, और जैसे आदम ने पाप करके उस तंबू को अशुद्ध कर दिया था, उस मंदिर को, उस घर को अशुद्ध कर दिया, अपवित्र कर दिया, ऐसे ही मिलाप वाले तंबू को भी लोगों ने अपवित्र कर दिया। यहोवा की उपस्थिति वहां से भी उठकर चली। अब दाऊद आ गया। दाऊद कहता है, मैं एक मंदिर बनाऊंगा, क्योंकि मैं तो महल में रहता हूं, और यहोवा का जो वाचा का संदूक है वो वैसी तंबू में रहता है। अब वो महिमा, वो शखाइना उनके बीच में नहीं। तो एक नबी ने उसे बताया कि दाऊद, तू तो मंदिर को नहीं बना पाएगा, पर तेरा बेटा सुलेमान उस मंदिर को बनाएगा। तेरा बेटा सुलेमान उस मंदिर को बनाएगा। अब दाऊद उस मंदिर को नहीं बना पाया, क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा रहस्य है, एक बड़ा भेद है। अगर आप इस रहस्य को ढूंढ लेंगे तो आपके लिए बढ़िया इनाम मेरी तरफ से आपको दिया जाएगा अगले हफ्ते, ठीक है? तो एक बड़ा रहस्य है, एक बड़ा भेद है कि दाऊद उस मंदिर को नहीं बना पाया। उस मंदिर को किसने बनाया? सुलेमान ने बनाया, ठीक है? सुलेमान ने जब उस मंदिर को बनाया और उस मंदिर का जब डेडिकेशन हुआ, उस मंदिर को जब समर्पण हुआ, बलिदान चढ़ाए गए, और लिखा है यहोवा की उपस्थिति आकर उस मंदिर में समा। याजक उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। इतनी महिमा, इतनी ग्लोरी उस मंदिर के अंदर वो भर गया। याजक नहीं समा पा रहे थे, जा नहीं पा रहे थे। यहोवा उनके बीच में उतर आया और वो अपने लोगों से बात करने लगा। यदि तुम वो करोगे जो मेरी दृष्टि में भला है, मेरी आज्ञाओं में बने रहोगे, तो मेरी दृष्टि इस मंदिर के ऊपर बनी रहेगी, मेरे कान इस मंदिर की ओर लगे रहेंगे, मेरी आंखें इस मंदिर की ओर खुली रहेंगी, और जितनी प्रार्थनाएं इस स्थान
सामने की जाएंगी, उन प्रार्थनाओं को मैं सुनूंगा, उन विनतियों की ओर मेरी आंखें लगी रही। आज भी यरूशलेम के अंदर उस मंदिर का दीवार है, लोग जाते हैं वहां प्रार्थना करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, इतनी महिमा, इतना जलाल उस मंदिर के अंदर था, लेकिन समय बीता, टाइम बीता, लोगों ने फिर बुराई शुरू कर दी, लोगों ने गुनाह शुरू कर दिया और उस मंदिर को भी अपवित्र कर दिया। वो मंदिर को त्याग दिया गया, उस मंदिर को भी छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि लोगों के गुनाहों के कारण, लोगों के पापों के कारण, क्योंकि उन्होंने उस मंदिर को अशुद्ध कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मंदिर से यहोवा की उपस्थिति उठ गई। अब मंदिर के अंदर कभी भी यहोवा की उपस्थिति नहीं आई। आगे जाकर मंदिर को बनाया गया, तब भी वो जलाल को नहीं देखा गया। हेरोदेस ने मंदिर को बनाया, उस जलाल को देखा नहीं गया। अब क्या हुआ? अब यीशु मसीह आ गए। अब यीशु मसीह आ गए और यीशु मसीह ने कहा, पिता मुझ में रहकर अपने काम, पिता मुझ में रहकर अपने काम। अब यीशु मसीह यीशु मसीह जो है वो पिता के रहने का स्थान बन गया। वो पिता का मंदिर है, जहां यीशु जा रहा है, कौन लेके जा रहा है? पिता ने। यीशु यूहन्ना 5 अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने कहा, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता, पर जैसे वो पिता को करते देखता है। तुम जानो, पिता मुझ में रहकर अपने कामों को करता है। वो मुर्दे जिला रहा है, वो अंधों को आंखें दे रहा है, वो गूंगों को बोलने की सामर्थ दे रहा है, वो लंगड़ों को चला रहा है। मैं नहीं हूं काम करने वाला, पर पिता मुझ में रहकर अपने काम कर रहा है। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने मंदिर को पवित्र रखा। उसने कहा इस मंदिर को ढा दो, 3 दिनों के बाद से फिर से खड़ा। वो किसकी बात हो रही थी? उसके अपने मंदिर की बात हो रही थी। तो उस मंदिर के अंदर यहोवा रहता, यहोवा उसके अंदर। तभी तो यीशु मसीह ने क्या बोला? इसने मुझे देखा, उसने पिता। क्योंकि पिता किस में रह रहा था? उसने यीशु मसीह के अंदर रह रहा था। पिता उसमें रह रहा, पिता उसमें रहकर इतने बड़े बड़े कामों को वो कर रहा है। अद्भुत काम उसके जीवन के द्वारा प्रकट हो रहे हैं। और यीशु मसीह अपनी महिमा नहीं ले रहा था, पर वो पिता की महिमा कर रहा था। वो पिता की महिमा कर रहा था। अब यीशु मसीह को परमानेंट इस पृथ्वी के ऊपर नहीं रहना था। यीशु मसीह को अपना काम पूरा करके पिता के पास लौट जाना था। कहाँ जाना था? पिता के पास। अब जब यीशु मसीह को पिता के पास जाना था, तो अब इस धरती के ऊपर इसका मंदिर कौन होगा? इस धरती के ऊपर इसका मंदिर कौन बनेगा? कलीसिया। हम उसका जीवित मंदिर, हम उसका जीवित मंदिर बनेंगे। हम उसका जीवित मंदिर है। कैसे मंदिर है? आए इन बातों को हम बच्चों से देखेंगे। बाइबल में लिखा है कि क्या तुम जानते नहीं कि तुम यहोवा का मंदिर हो और तुम्हारे अंदर यहोवा का आत्मा बसता है? और कैसे ये बातें हैं, चाहता हूँ आए हम इब्रानी भाषा के शब्द को देखें। मैंने आपको बताया बेत 2 अक्षरों को मिलकर बना है। एक बेत है और दूसरा वाव है। बेत के अंदर 2 अक्षर, एक रेश और एक वाव। रेश की वैल्यू जो है वो 200 है और वाव की वैल्यू 6 है। जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमें कितना मिला? 206। 206। और 206 जो है वो इंसान की हड्डियां हैं। कितनी हड्डियां हैं? इंसान की हड्डियां कितनी है? 206 हड्डी वाला इंसान, जिसके अंदर यहोवा रहता है। तो हमने देखा कि आज यहोवा का जो घर है वो हम हैं। कैसे? क्योंकि वो अपने पवित्र भाषा के अंदर ही बता रहा है, जिस इंसान को मैंने बनाया उसकी एक एक हड्डी को बनाने वाला मैं हूँ। ऐसे ऐसे ही नहीं बनाया, उसे बैठ के ऊपर अपने घर के समूह में बनाया। आमीन। तो अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हम कैसे यहोवा का बंदर हैं। दूसरी बात, जब हम इसको इब्रानी भाषा में लिखेंगे बेत को, तो ऐसे लिखेंगे बेत योद और तब। क्या लिखेंगे? बेत योद तब। ये बन गया घर। और जब हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो बेत की वैल्यू 2 है, योद की वैल्यू 10 है और तब की वैल्यू 400। हमने
कितना मिल गया? 412। 412 412 को हमने दो भागों में किया, 4 को एक तरफ किया और 12 को एक तरफ किया। अब हम चलेंगे प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 3 वचन। फिर मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा, देख यहोवा का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। 12 वचन को पढ़ेंगे। इसी का 12 उसकी शहरपना, एक शहरपना देखी गई, एक नगर देखा गया जो यहोवा का मंदिर है, जो यहोवा के रहने का स्थान है। क्या था उसमें? उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक। कितने फाटक थे? तो हमने 12 को अलग किया था। ये 12 क्या थे? स्वर्ग के फाटक, स्वर्गीय नगर यरूशलेम के फाटक। कितने फाटक थे? 12। और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन फाटकों पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक, और पश्चिम की ओर भी 3 फाटक। 4 दिशाओं में वो नगर फैला हुआ था, चारों दिशाओं में। तो हमने यहाँ 4 को लग किया, 4 दिशाओं को दिखा रहा है और 12 फाटकों को दिखा रहा है ना। ये स्वर्गीय यरूशलेम है, यहोवा का मंदिर, जिसमें यहोवा की महिमा वास कर रही है। अभी हमने ये देखा था कि 206 हड्डियों वाला इंसान यहोवा का मंदिर है। अब हम ये देखेंगे कि जैसे 12 फाटक उस स्वर्गीय यरूशलेम में थे, ऐसे ही 12 फाटक हमारे जीवन में, ऐसे ही 4 दिशाएं भी हमारे जीवन में हैं। क्योंकि आज इस पृथ्वी के ऊपर रहने के लिए हम यहोवा का मंदिर हैं। कैसे 12 फाटक हैं? हमारे बॉडी के अंदर हाथ कितने हैं? 2। कितने हाथ हैं? 2 हाथ। इन हाथों के द्वारा हम यहोवा के कामों को करते हैं। जब हम यहोवा के कामों को करेंगे, यहोवा की महिमा हमारे जीवन में। आमीन। तो ये हाथ एक द्वार बन जाते हैं यहोवा की महिमा हमारे जीवन में आने के लिए। यीशु मसीह का तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारी काम, हाथ किसको दिखाते हैं? कामों को। 2 फाटक देख लिए, 2 पांव हैं। जब ये पांव सुसमाचार को लेकर जाते हैं तो क्या होता है? स्वर्ग में खुशी मनाई जाती है, आनंद मनाया जाता है ना। तो ये पांव जब यहोवा की महिमा को लेकर जाते हैं, यहोवा की महिमा हमारे जीवन में आती है, ये द्वार बन जाता है। 4 फाटक देख लियो। कान कितने हैं हमारे? 2। जब इन कानों से हम यहोवा का वचन सुनते हैं तो वचन के द्वारा कौन आ जाता है हमारे अंदर? यीशु मसीह आ जाता है हमारे अंदर, क्योंकि यीशु मसीह यहोवा का वचन। ये 2 फाटक यहाँ मिल गए हमें। कितने फाटक हो गए? 6। 2 आंखें हैं हमारी। जब ये आंखें शरीर का दिया है, आंखें क्या है? हाँ, जब ये भले बातों को देखेगा, भले कामों को करेगा, तो क्या होगी? यहोवा की महिमा इन आंखों के द्वारा। आमीन। यहोवा की महिमा जब इन आंखों के द्वारा हम वचन को देखते हैं, उसे पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? आंखों से। तो कैसे किसको ले लेते हैं अपने अंदर? वचन को ले लेते हैं। कितने फाटक हो गए? 8। हमारा मुंह और जीभ, इसकी सहायता से हम यहोवा के वचन को बोलते हैं, उसके वचन का प्रचार करते हैं, भली बातों को बोलते हैं। क्या ले लेते हैं अपने जीवन में? यहोवा की महिमा, अपने होठों के द्वारा और अपने जीभ। 2 फाटक ये हो गए। कितने फाटक हो गए? 10 फाटक हो गए। 11वां फाटक हमारे नाक,
आप कहेंगे नाप कैसे? जब आप वचन को पढ़ते हैं, लिखा है तुम मसीह की सुगंध हो, लोग तुम्हें सुनते। आपको पता है अगर किसी ने परफ्यूम लगाया है, आपको कैसे पता लगेगा? कोई गलत भोजन आपके सामने आ गया, कैसे पता लगेगा? ये इसकी बड़ी अद्भुत भूमिका है। हम दूर से बुराई के कामों को सुन के पहचान सकते हैं और उससे दूर हो सकते हैं। हालेलुया। ये भी एक द्वार है। आपको पता है कई बार भोजन क्या बन जाता है इंसान के लिए? बंदा। ऐसा अशुद्ध भोजन है जिसे हमें नहीं खाना। खुशबू के द्वारा ही हम उसे पहचान जाते हैं, है ना, कि वो भोजन है जिसे हमें। ये भी एक द्वार बन जाता है। कितने फाटक हो गए? 11 फाटक। और 12वां फाटक हमारा मन। कौन सा है? हमारा मन। मन वो द्वार है, वो फाटक है जो भली वस्तुओं को अपने जीवन अंदर ले लेता है। जब ये यहोवा की महिमा से भरा होता है, वचनों से भरा होता है, वचन बाहर निकालता है। इन 11 के 11 फाटकों के ऊपर कंट्रोल करने वाला कौन है? मेन फाटक से यही है। मेन फाटक कौन सा है? मन। तो 12 फाटक इंसान के जीवन में आप देख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो स्वर्ग के अंदर कितने फाटक थे? 12। इंसान के अंदर कितने फाटक? 12। जिनके द्वारा इंसान यहोवा की महिमा को ले सकता है, क्या संसार की बुराई को लेता है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं हम वो पवित्र मंदिर बने रहे जिसमें यहोवा का निवास हो, तो हमें यहोवा की महिमा से भरे कामों को करना है। आमीन। अब बची क्या? 4 दिशाएं। अब देखो ये क्या बन गया? क्या बन गया? तो आपकी पिक्टोग्राफ क्या है? क्रूस। अब जब आपने क्रूस को देखा, क्रूस के कितने दिशाएं हैं? 4। कितनी दिशाएं हैं? 4। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये 4 दिशाएं क्या दिखाती हैं? यीशु मसीह ने एक बात कहा कि राज्य की संतान उत्तर से, पूरब से, पश्चिम से, दक्षिण से आकर अब्राहम की गोद में बैठेंगे, है ना, और राज्य की संतान बाहर, है ना। तो चारों दिशाओं से लोग आकर इन 12 फाटकों में प्रवेश करेंगे, यहोवा के वचन के ऊपर विश्वास करेंगे। समझ आएगा? कैसे हम उसका आज आत्मिक घर है, उसका पवित्र स्थान है। अभी मैं चाहता हूँ एक वचन को पढ़ेंगे हम, यूहन्ना 14 अध्याय उसके 23 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे, और उसके साथ वास करेंगे, उसमें वास करेंगे, उसमें रहेंगे। यीशु मसीह ये कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आदम ने अनाज्ञाकारी करके उस पवित्र मंदिर को डिस्ट्रॉय कर लिया। तंबू के अंदर गुनाह करके लोगों ने उस मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया। सुलेमान की हैकल पे गुनाह करके लोगों ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। उसी तरह यीशु मसीह ने पिता की आज्ञाकारी करके पिता में जाकर वो वास कर गया, और आज उसका मंदिर हम हैं। यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, हम जो उसकी दृष्टि में भला है वो करेंगे, अपने 12 फाटकों के द्वारा यहोवा की महिमा करेंगे, तो इन फाटकों में यहोवा वास करेगा। यीशु मसीह ने कहा हम आएंगे, मैं आऊंगा, मेरा बाप आएगा, मेरे बाप का आत्मा आएगा और वो तुम में निवास करेगा, हम तुम में रहेंगे, हम तुम्हारे साथ साथ चलेंगे, हम तुम्हारे अंदर रहेंगे। कितनी अच्छी बात है। पिता भी हमारे अंदर है, पुत्र भी हमारे अंदर है, और पवित्र आत्मा। हम उसके रहने का स्थान, हम उसका जीवित मंदिर, हम उसका हैकल। और याद रखें, जिस हैकल के अंदर यहोवा रहेगा, उस हैकल में बीमारियां नहीं रहेंगी, उस हैकल
हैकल में गंदमंद नहीं रहेगा, उस हैकल के अंदर बुराइयां बस हमें 12 फाटकों के ऊपर मजबूत रखने हैं। यहोवा के वचन के अनुसार इन 12 फाटकों की चौकसी करनी है कि इन 12 फाटकों से कोई बुराई अंदर प्रवेश न करे। और यहोवा की महिमा समझ आया यहाँ तक आपको? आगे बढ़े। अब यीशु मसीह ने एक बात कही, पिता मुझ में रहकर अपने काम। तो जब यीशु मसीह ने कहा तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, हम आएंगे और तुम में वास करेंगे, हम तुम में रहेंगे। तो यीशु मसीह जब हमारे अंदर रहेगा तो फिर वो हम में रहकर अपने काम। आज लोग ये बोलते हैं कि यहोवा मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर। लोग वरदानों की खोज में हैं कि मेरे द्वारा ये काम प्रकट हो, मेरे द्वारा वो काम प्रकट हो। क्यों ऐसा वो चाहते हैं? कि वो अपनी बड़ाई करना चाहते हैं, वो अपनी महिमा लेना चाहते हैं। लेकिन जो यहोवा की बड़ाई चाहता है, जो यहोवा की महिमा चाहता है, वो पता क्या कहेंगे? पिता मुझ में रहकर अपने काम, मुझ में रहकर तो अपने कामों को कर, मुझ में रहकर अपने कामों को। मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकता, मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूं, मैं नहीं बोल सकता। आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, आपको मुझ में रहना पड़ेगा। आप मुझ में रहकर जो काम आप करना चाहते हैं वो आप काम मुझ में रहकर। जब हम ऐसा बोलेंगे तो सच में यहोवा को आदर मिलेगा, वो हम में रहकर अपने कामों को करेगा। फिर काम हमें अपनी महिमा के लिए नहीं, यहोवा की महिमा के लिए करें। फिर उसकी महिमा प्रकट होगी, फिर उसके काम अद्भुत रीति से प्रकट होंगे। यीशु मसीह में पिता रहकर अपने काम कर रहा है। आज कलीसिया में क्यों नहीं काम हो रहे? आज कलीसिया में क्यों कलीसिया परेशान है, दुखी है, लाचार है? क्या हो सकता है जिस कलीसिया के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर यहोवा रहता हो, वो परेशान मांगन बन रहे हैं? नहीं हो सकता। पर आज हमने अपने अंदर कुछ और ही रखा हुआ है, कुछ और ही जमा करके रखा हुआ है। और याद रखें इस बात को, यदि आपके घर के अंदर कूड़ा कचरा डाल दिया जाए, बदबू आनी शुरू हो जाएगी और आप वहां नहीं रह पाएंगे। तो अगर यहोवा का मंदिर अपवित्र हो जाएगा, उसका मंदिर अशुद्ध कर देंगे, तो यहोवा नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। लोग कहते हैं हमें दर्शन दिखा, हमने देखा, आत्मा हमें ये बता रहा है, और पर मंदिर तो अशुद्ध था, आत्मा कहां से रहेगा? मंदिर के अंदर तो बुराई भरी पड़ी है, होठ तो कंट्रोल है ही नहीं जबान के ऊपर, क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे पता ही नहीं लगता। तो कहां से यहोवा का आत्मा उनमें रहेगा? क्या रहेगा? रहेगा यहोवा का आत्मा? नहीं रहेगा, क्योंकि यहोवा अब धर्मियों में रहता है, पवित्र लोगों में रहता है वो, और वो वचन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। यूहन्ना 9:31 वचन के अंदर लिखा, वो पापियों की नहीं सुनता। पर कोई धार्मिकता का काम करता है, उसके मार्गों पे चलता है, उसकी प्रार्थना को वो पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। तो मेरे प्रियो, हमें यहोवा का वो पवित्र घर बनना है जिसमें यहोवा का निवास हो। तब हमारे जीवन के द्वारा यहोवा के काम प्रकट हो, हमारे जीवन के द्वारा यहोवा की महिमा प्रकट हो। आप कहेंगे हमसे गलतियां होती हैं, हम बहुत बार चूक जाते हैं। तो जब मिलाप वाला तंबू था, उस समय भी लोग गलती करते थे, लेकिन वो तुरंत अपनी गलतियों को मान लेते थे। वो जानबूझकर गलती नहीं कर रहे थे, पर अगर अनजाने में उनसे हो जाती थी, तुरंत बलिदान ले आते थे और वो अपने गुनाहों से पश्चाताप कर लेते थे। यहोवा उन्हें क्षमा करता था। हमसे भी बहुत बार गलतियां हो सकती, अनजाने में, जानबूझ के नहीं, अनजाने में। तुरंत हमें क्षमा मांगकर, माफी मांगकर अपने आप को फिर से वचन से पवित्र करना है। यीशु मसीह का लहू लिखा है, यदि हम अपने गुनाहों को मान ले तो उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से याद रखें। इस मन के अंदर, इस मंदिर के अंदर यहोवा का वचन रहेगा तो समझ लीजिए यहोवा रहता है। और इस मंदिर के अंदर पता है कहां रहता है यहोवा? पवित्र आत्मा कहां रहता है? यहाँ पे, यहाँ पर एक ज्योति की तरह। उसका वचन ज्योति है, उसका वचन आग है। वो हमारे इस स्थान के ऊपर रहता है, क्योंकि मिलाप वाला जो तंबू था कितने पार्ट में था? 3 पार्ट में। बाहरी आंगन,
पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। ये हमारा बाहरी आंगन, ये हमारा पवित्र स्थान यहाँ तक, और ये हमारा अति पवित्र स्थान जहाँ यहोवा वास करेगा। यहीं से हर सारे बॉडी का कंट्रोल है, सारे मंदिर का कंट्रोल है। इंसान 3 पार्टों में ही बनाया गया, शरीर, प्राण, आत्मा। शरीर बाहरी आंगन, प्राण पवित्र स्थान, और आत्मा अति पवित्र स्थान में चली जाए। तो मेरे प्रियो, आज हम पवित्र भाषा इब्रानी के द्वारा बैत के अंदर से एक ऐसे मंदिर को देख रहे हैं, एक ऐसे पवित्र मंदिर को देख रहे हैं जिसमें यहोवा रहना चाहता है, और आज वो कलीसिया में रहकर अपनी उपस्थिति को दिखाना चाहता है। इसलिए आज हम अपने जीवन को पवित्रता में चलाएं। हमें ये भी प्रार्थना करनी, हमें वरदानों की खोज में नहीं रहना, या हमें ऐसी चीजों की खोज में नहीं रहना, पर हमें यहोवा की खोज में रहना, हमें उसके वचनों की खोज में रहना है। हमें ये प्रार्थना करनी है, यहोवा हम में रहकर अपने कामों को करे, आपकी उपस्थिति मेरे जीवन में बनी रहे, आपकी प्रेजेंस हर समय हर पल मेरे जीवन में, आप यहोवा को प्यार करें। आशीष, बरकत, छुटकारे, चमत्कार सब पीछे आएंगे, उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है आपको, सब पीछे आएंगे, बस आप यहोवा को प्यार करें। लोग आज इन चीजों को प्यार करते हैं, लोग वरदानों को प्यार करते हैं, इन चीजों के पीछे भागते हैं, यहोवा के पीछे वो नहीं भाग रहे। पर प्रिय अजीजों, अगर हम यहोवा के पीछे भागेंगे, हम उसके वचनों पर चलेंगे, हम धन्य हो जाएंगे, हम पवित्र मंदिर हो जाएंगे, इसमें यहोवा की उपस्थिति रहेगी, और यहोवा हम में रहकर अपनी महिमा लेगा। आमेन, आमेन। समझ आया आपको? यहोवा बाबा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमेन।